हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 का मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नवाली 1.1 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमको निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप लोग 5वीं क्लास में पढ़े होंगे एचसीएफ हम लोग दो विधि से निकालते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। जो भाग विधि में हम लोग करते थे, जैसे एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लिया 18 और 5, इसमें बड़ा कौन है 18 और छोटा कौन है 5। 18 से छोटा है ना 5, तो मतलब 18 को बीच में करके 5 से भाग लगाते हैं तो 5 3 15, घटा लेंगे तो 3 आएगा। फिर ये 5 यहाँ आ जाता है, भाज्य बन जाता है ना। 3 से फिर डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, घटाएंगे तो 2 आएगा। इस फिर 2 से 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। 2 एकम 2, घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 दूनी 2, ये कट जाता है। तो ये हमारा मौसा कहलाता था। क्या ये सभी आप लोग जरूर पढ़े होंगे? ये हमारा मौसा माने एचसीएफ हमारा एक कहलाता था। ठीक है, बस यही है। उन्होंने यूक्लिड जी ने क्या किया, बोला कि भाज्य को हम ए से डिनोट करेंगे, जो बीच में रहेगा उसको ए से, है ना। भाजक को जो है, भाजक को बोला कि हम बी से डिनोट करेंगे। और भागफल को उन्होंने बोला कि क्यू से करेंगे। और यहाँ जो शेष आएगा, है ना, शेष आएगा, वो शेषफल को आर से डिनोट करेंगे। तो ये बन गया ए बराबर, आपको पता ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, है ना। इतना तो लिख ही सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन यानी ये नियम लगाकर जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यही नियम लगाना है मेरे भाई। और इसका एचसीएफ तो कितना दिया है 135 है। यहाँ रफ में ये सारा काम करेंगे, फिर यहाँ मैं लिखूंगा। ठीक है ना, देखो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ मैं लिखूंगा हल, है ना, हल। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा यूक्लिड, क्या लिखूंगा भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ओके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो होगा आर से जो होगा छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है। आर का वैल्यू जी, ये शेषफल है ना, ये आर जो है इस, है ना, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर हो सकता है। शेषफल जो जीरो से, जीरो भी यहाँ आ सकता है शेषफल, नहीं तो कभी भी जो होगा आर, ये जो होगा जीरो से छोटा ही मतलब बड़ा ही होगा। ठीक है ना, जीरो से छोटा, माइनस में नहीं आता है ना, नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ और भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ और भी जो ये हो जाएगा बी, और बी से कभी भी आर का वैल्यू जो होता है छोटा होता है। देखिएगा यहाँ आर का वैल्यू कभी भी इससे छोटा होगा, यदि इसके बराबर आ जाएगा तो फिर एक मर्त में कट जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो कभी भी छोटा होता है। ठीक है, चलिए इसको, जो पहला क्वेश्चन है 135 और 225, तो 135 और 225 में देखेंगे 225 जो है बड़ा है 135 से, बड़ा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 225 में और 135 हम यदि डिवाइड करते हैं, ठीक है, 225 को बीच में करेंगे, 135 से हम भाग लगाएंगे। क्लियर? बोलिए, इतना क्लियर हो रहा है आप सभी को? हम भाग लगाएंगे तो ये कितना मर्त में जाएगा? ये एक मर्त में जाएगा, है ना। 135 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 12 में से 3 घटेगा 9 और ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 135 उतार लेंगे, है ना। 90 के मर्त कितना पारा? 90 कम 90, ये 90 दूनी 180 अधिक हो जाएगा ना। घटाएंगे तो ये 45 आ जाएगा, ये 5 और ये 13 में से 9 घटेगा 4। ठीक है ना, ये 90 उतर जाएगा, सॉरी 90 यहाँ उतर जाएगा ना। हाँ, 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये क्लियर, ये कट गया। तो यहाँ एचसीएफ जो हो जाएगा आपका 45। लेकिन इस विधि से हम लोग बनाएंगे नहीं, ये रफ में काम करेंगे, लेकिन हम बैठाएंगे इसी तरीका से। देखो यहाँ इतना को आप जरा ध्यान दो, इधर पूरा हम गाजेंगे इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। इतना को आप ध्यान दो पहले, इतना को। तो इसमें ए क्या है? ए है, ये बी है और ये क्यू है। तो
तो ए का मान कितना हो जाएगा 225, बी का मान कितना हो जाएगा बाबू 125, और गुणे इसके बीच में गुणा रहता है, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब प्लस शेष कितना हो जाएगा बाबू, शेष कितना है 90। ऐसे ही चलेगा भाई मेरे, ठीक है। ये चरण फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट हमने किया, ठीक है ना। अब स्टेप सेकंड में कर सकते हैं, इस तरीका से नहीं भी करेंगे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। इतना में अब आइए, इतना पॉइंट को देखिए आप, इतना पॉइंट को आप देख लीजिए, ठीक है जी। इतना पॉइंट को देखिए, इसमें अब ए कौन हो जाएगा, ए ये होगा, बी ये होगा, और क्यू ये होगा, आर ये होगा। तब 135 बराबर 90 गुणे 1 जोड़ 45 ये होगा, इतना जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में आते हैं, स्टेप थर्ड में आते हैं, है ना, स्टेप थर्ड में आते हैं। तब इतना को आप जरा ध्यान दीजिएगा, इतना को, तो 90 हमारा ए ये हो जाएगा 90, बी क्या होगा 45, है ना 45, और गुणे ये भागफल कितना हो जाएगा 2, और जोड़ शेषफल कितना हो जाएगा 0। जब हमारा यहाँ शेषफल आ जाता है 0 ना, तो ये बी ही, जो बी का वैल्यू रहता है, यानी बी का वैल्यू बराबर HCF इसी का होता है, यही HCF हो जाएगा 45 आंसर। क्लियर है इतना, बोलिए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी, इतना क्लियर है, बोलिए, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा रहा है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 196 आवर जो है, 196 आवर 38,220 है। इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है बाबू, इसमें बड़ा है 38,220 जो है बड़ा है किससे, 196 से। तो यह रफ में काम करेंगे, 38,220 को बीच में करके हम कितना से 196 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 196 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना मर्त में जाएगा, एक मर्त में जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 196, घटा लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, है ना, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए ना 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ 18 में से नहीं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ चल दिया ना 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ 2 में से घटेगा 1। क्लियर। अब यहाँ 2 उतार लेंगे इसका, ठीक है, कितना मर्त में जाएगा 9 मर्त में, ठीक है, 9 मर्त में जाएगा तो कितना आएगा 1764 आ जाएगा। इसमें 96 में और 9 से गुणा करेंगे 1764 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, 80, 980 हो जाएगा। अब ये कितना मर्त में जाएगा 6 मर्त में जाएगा, ठीक है, 196 छक ये 900 हो जाएगा 80। ये क्लियर हो जाएगा, ये है ना। देखिए या आप 196 में 196 से गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यही HCF हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ जा रहा है, HCF क्या हो जा रहा है, HCF बराबर 196 ही हो जाएगा। आइए इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसको हल लिखते हैं, हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर, यहाँ ए का वैल्यू कितना है 38,220 बराबर बी का वैल्यू 196 गुणे 196 जोड़ शेष। तो हमने क्या बोला था, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ये बी वाला वैल्यू ही, यानी बी वाला वैल्यू हुई HCF कहलाएगा, यानी HCF बराबर 196 आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ जी बताइए, नहीं हुआ होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, है ना, 25 नहीं है 255 है, ठीक है 255। तो इसको भी हम पहले रफ में ही करेंगे, है ना, यहाँ रफ में ही करेंगे, इसको भी रफ में ही करेंगे, ठीक है, रफ में करते हैं। तो ये 867 जो है बड़ा है,
255 से, तो 867 बीच में रहेगा और 255 साइड में। अब डिवाइड करते हैं तो कितना मर्त में जाएगा, तो ये 3 मर्त में जा सकता है। कितना आएगा 765। 255 में 3 से डिवाइड गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 765। घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा 2, ये 0, ये 1, 102 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ आगे देखते हैं, ये 255 यहाँ उतरा जाएगा, ठीक है। ऐसे ना होता है, ये इधर उतरा जाएगा, ठीक है। ये 2 मर्त में जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 204, है ना। अब घटा लेंगे तो घटाएंगे तो ये 51 आएगा, है ना। 5 में से 4 घटेगा 1, ये 51, ये 102 हो जाएगा। 51 2 ज़ा 102, ये कट गया। HCF की मैं बात करूं तो यहाँ 51, लेकिन यहाँ बोला क्या है, इसका हल करेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये तो रफ में हम करेंगे ही, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे तभी जाके जो है आप 10th, नहीं तो फिर आप 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। इस तरीक़ा से खाली बनाकर छोड़ दीजिएगा तो 5 क्लास में है ना। विभाजन प्रमेयिका से, क्लियर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो इतना को जरा ध्यान दो, इतना को जरा ध्यान दो, क्या हो जाएगा इसमें, a क्या है 868 बराबर बी एक सॉरी ए ये है, बी ये है 255 गुणे क्यू क्या है 3 जोड़ से 102। इसी तरीक़ा से हम सजा लेंगे, ठीक है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, स्टेप 1 2 हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, ये 102 बराबर ये हो जाएगा। अब इतना को देखेंगे तो 255 ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब इतना में देखते हैं, इतना में तो 102 तो पहले ही लिख दिए, है ना। ये 51 हो जाएगा, है ना। 51 गुणे 2 जोड़ शेष, तो शेष कितना आ गया, जब 0 आ गया, जब 0 आ गया तो b बराबर हमारा HCF हो जाएगा। HCF बराबर 51, यहाँ भी 51 है, यहाँ भी, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से, बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिए। इसका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5, है ना। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि, है ना, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ओके, विषम पूर्णांक क्या है, q है, ठीक है। तथा यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ दिया है 6q + 1, है ना। 6q + 1 a बराबर मानेंगे 6q + 1, तो b के जगह पर क्या है b, तथा b = क्या दे दिया है 6 दे दिया है ना। b का वैल्यू क्या दे दिया है बाबू, 6 दे दिया है। यहाँ से देखिए b का वैल्यू 6 है। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या आप जानते हैं, a बराबर BQ + R, यही होता है ना। जहाँ 0 जो होता है R से छोटा होता है या बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन R भी जो होता है B से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ a बराबर दिया है, देखिए b का वैल्यू 6 है, तो 6q + R, यानी यहाँ b का वैल्यू जब 6 आ रहा है, यानी ऐसे मैं बोलूँ ये 6 आ रहा है भाज्य, तो संभवतः शेषफल कहाँ तक आ सकता है, कभी भी 6 जो होगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 आएगा तो फिर तो 6 1 जा 6 कट जाएगा, फिर 0 होगा ना शेषफल, 6 नहीं आ सकता है। यानी संभवतः शेषफल 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ संभवतः शेष देखें तो R = हम मान सकते हैं 0 1 2 3 4 5, क्लियर है, बोलिए।
यहाँ संभवतः शेषफल हमारा 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है r का वैल्यू पहले हम 0 भरते हैं, तो a बराबर क्या है, a बराबर है 6 क्यूब प्लस r, तो r का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब। ये क्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। क्लियर, ठीक है ना। अब r इक्वल टू 1 भरते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस r, तो r की जगह क्या रखना है 1, यानी हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है, ओके, आगे मैं बात करता हूँ ये सारे के बारे में, ठीक है ना। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। क्लियर, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। क्लियर, अब r इक्वल टू क्या भरेंगे भाई, r इक्वल टू भरेंगे 3, इसी तरीक़ा से बढ़ेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, यानी यहाँ देखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 3। क्लियर, r इक्वल टू देखेंगे, r इक्वल टू 4, तो a बराबर जो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, यानी 6 क्यूब प्लस जो हो जाएगा 4। r इक्वल टू 5 देखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5, है ना, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। अब नहीं होगा, r का वैल्यू संभवतः 5 ही तक था, तो हम 5 तक भर दिए। अब इसमें से शेषफल देखेंगे, इसका शेष कितना है 0 है, तो सम संख्या है, ठीक है ना। इसका शेष क्या है, विषम संख्या है, 1 है तो विषम संख्या, ठीक है जी, विषम संख्या, ठीक है। इसका संभव तो शेष कितना है, विषम संख्या है, विषम संख्या ही चुनना है ना। ये भी क्या है, विषम संख्या है, ये भी क्या है भाई, विषम संख्या, 5 क्या है, विषम संख्या। क्लियर है, तो बोला क्या है क्वेश्चन यही ना बोला था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, तो देखिए 6 क्यूब प्लस 1 विषम पूर्णांक में आ रहा है ना, या 6 क्यूब प्लस 3 ये भी विषम पूर्णांक है ना, और 6 क्यूब प्लस 5 ये भी विषम पूर्णांक, यानी विषम पूर्णांक लिख देंगे, विषम पूर्णांक तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 5, ये प्रूफ हो गया। बोलिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 1 और 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो आइए तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि बोला क्या है और क्या निकालना है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है ना कि एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब है ना 616 आर्मी वाले मतलब आर्मी है जिसमें 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड है, जो कि बैंड लेकर खड़े रहते हैं लोग, ठीक है ना, तो उसके पीछे इन लोगों को इनके 616 सदस्य वाली के पीछे मैच कराना है, तो कितनी लाइनें बनेंगी, है ना। तो आइए सबसे पहले देखेंगे 616 जो है सेना है ना, और 32 जो है 32 आपका बैंड आर्मी है, क्या है, बैंड आर्मी है ना, 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड है, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि स्तंभों की संख्या बताइए, यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्तंभों की संख्या, क्या निकालना है, स्तंभों की संख्या। क्लियर, स्तंभों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में चलेंगे, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है जी। इधर रफ करेंगे तो ये 616 देखेंगे, 616 जो बड़ा है 32 से, तो 616 को बीच में करके हम 32 से इसका HCF निकाल देंगे, है ना। 616 और 32 का HCF यदि हम निकालते हैं, ठीक है, या है ना, इसका हम लोग HCF निकाल देंगे तो कितना मर्थ में जाएगा, 616 है और 32 है, ठीक है। तो 616 और 32 में आप गुणा करोगे तो सबसे पहले तो कितना मर्थ में जाएगा, 32 दूनी 64 अधिक हो जाएगा ना, 32 दूनी 64 ये अधिक हो जाएगा, है ना। तो ये कितना कर दें हम इसको, एक यहाँ लिख दे रहे हैं 32, घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ यदि हम घटाते हैं तो ये 29 आ जाएगा ना, 29 है ना, 11 में से 2 घटेगा 9, और ये यहाँ 5 में से 3 घटेगा 2, और ये 6 उतार देते हैं। क्लियर।
अब इस 32 में इतना को भाग लगाते हैं तो 9 मर्त में चला जाएगा। 9 मर्त में कितना हो जाएगा 288 है ना, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 1 28। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको घटाते हैं। देखिए ये भी पॉइंट उतर गया, तब अब घटाएंगे ना तो 8 ये आ जाएगा और ये सारा पॉइंट कट जाएगा है ना। अब ये 32 को यहाँ उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32, ये कट गया। इसका कितना स्तंभ आया 8, लेकिन इसको हम सजाएंगे कैसे दिखाई तो दे रहा होगा है ना। कैसे हम सजाएंगे 1 मिनट, ठीक है ना। इसको सजा देंगे हम, ये इसको हम सजा देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, ठीक है ना। a का वैल्यू कितना है बाबू 616 है, b का वैल्यू कितना है 32 गुणे 19 प्लस है ना 32 गुणे 19 प्लस 8 कर दे रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ देखेंगे है ना, यहाँ लिखेंगे 32, अब ये हमारा जो हो जाएगा 32। अब यहाँ देखते हैं तो 32 ये 8 गुणे 4 प्लस 0, तो ये 8 जो हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF बराबर आप यानी स्तंभों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या है ना, स्तंभों की संख्या बराबर 8 आंसर। कोई दिक्कत ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। उनका चौथा क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ 3 है, 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये दर्शाना किस तरीक़ा से है, इसका वर्ग करने पर जो है 3m या 3m+1 का रूप का होना चाहिए, ठीक है। आइए सबसे पहले समझें, लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a मान लेते हैं, पूर्णांक a है, क्लियर। तो यहाँ a है, यहाँ दे दिया है क्या 3m, यानी हम a बराबर 3m प्लस r करते हैं तो b का वैल्यू कितना है 3, यानी b इक्वल टू क्या चीज़ जी 3। अब यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर कुछ नहीं b का वैल्यू 3q प्लस ये r, जो कि आप लोग ये भी जानते हैं 0 जो है r से छोटा होगा, सॉरी 0 जो है r से 0 जो है मतलब क्या होगा, यहाँ 0 जो होता है r के बराबर होता है, ठीक है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और जो r होता है b से कभी भी छोटा होता है। जैसे यहाँ ये चीज़ रफ के लिए कर लेते हैं, जैसे यहाँ ये a भाज्य होता है और ये भाजक होता है और q शेषफल और ये r, तो शेष कभी भी आता है इस भाजक से कम आता है। जैसे यहाँ 3 है तो इसका संभवतः शेष कहाँ तक आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। मान लीजिए 3 आ रहा है शेष, तो 3 एकम 3 फिर कट नहीं जाएगा, इसलिए संभवतः शेषफल कभी भी भाजक से एक कम आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ देखा जाए तो a बराबर 3q प्लस r, यहाँ r इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, 1, 2, क्लियर है। अब देखो, अब r इक्वल टू 0 लेने पर लिखेंगे r इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है जी। r इक्वल टू 0 लेते हैं, तो r इक्वल टू 0 लेने पर करेंगे तो a बराबर 3q प्लस r, तो r के जगह 3q प्लस r, तो यहाँ a बराबर 3q प्लस r के वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है जी। अब बोला है कि वर्ग करने पर, है ना, क्या बोला है वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ देखो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, इतना को हम ये 3 इंटू यहाँ देखो 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 q स्क्वायर हो जाएगा, 9 q स्क्वायर हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा 9 q स्क्वायर हो जाएगा, 3 तरीका 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, बोलिए इसको तोड़ सकते हैं, फिर 3 तरीका 9 q स्क्वायर हो जाएगा।
क्यों तोड़ रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ इसलिए तोड़ रहे हैं, इसको इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ मान सकते हैं, माना कि इतना को हम मान लेते हैं m, इतना को क्या मान लेते हैं m। यहाँ लिख सकते हैं 3q² बराबर m, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये मान लिए हम। तो यहाँ हो जाएगा 3m, इतना को m मान है तो 3m के रूप में बैठा कि नहीं बैठा, बोलिए, ये हो गया। अब r इक्वल टू क्या रखेंगे, अब r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू क्या रखेंगे 1 लेने पर, लिखेंगे r इक्वल टू 1 लेने पर, ठीक है जी। r इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस ये 1, 3q प्लस 1, तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, a स्क्वायर तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होता है, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। अब आपको जैसे मन करे वो फार्मूला पर, इसमें मन जिस पर करे उस पर आप बैठाओ। तो इसको हम तोड़ते हैं, तो a के जगह पर 3q है तो डायरेक्ट मैं लिखूँ एक स्टेप, 9q² हो जाएगा, b के जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ना होगा, प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9q² प्लस ये 1 प्लस 3 दूनी 6q, क्लियर है 6q। अब जो है इसमें कॉमन क्या हो सकता है इन सब में, इसको सही से सजा दे, इसको हम ऐसे सजा सकते हैं 9q² प्लस 6q प्लस ये 1, इसको पहले सही से सजा लेंगे आगे पीछे, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में देख रहे हैं तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, काहे अभी आपको पता चलेगा, 3q² प्लस यहाँ हो जाएगा 2q प्लस ये 1, इतना को हम मान लेते हैं m, ठीक है। तो ये 3m प्लस 1 के रूप में बैठा कि नहीं बैठा, बोलिए, बराबर ये बैठ गया, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए इधर हम करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब जो है यहाँ r इक्वल टू हम क्या ले लिए थे 1, अब r इक्वल टू क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, r इक्वल टू 2 लेने पर, ठीक है ना, r इक्वल टू जब 2 लेते हैं तो यहाँ a बराबर 3q प्लस r का वैल्यू 2 हो जाएगा, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9q², 3 3 का 9, आप प्लस 2 दूनी 4, आप प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 3q गुणे 2, 2ab, क्लियर। ये हो जाएगा 9q² प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, क्लियर। इसको सजा देंगे 9q² प्लस 12q प्लस ये 4, ठीक है। इतना में क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, इतना में चाहे इसको और भी तोड़ सकते हैं, यहाँ देखो 4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको 4 के रूप में नहीं रखना था, ठीक है। इसको हम 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं। अब क्या कॉमन हो सकता है, इन तीनों में कॉमन हो सकता है 3, 3 को अंदर बाहर कर देते हैं, 3 3 का 9 तो 3q² है ना, 4 3 12 तो 4q प्लस ये 1 और प्लस ये 1, इतना को m मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m प्लस ये 1, ठीक है, इतना को m मान लिए तो 3m प्लस 1 इसके रूप में बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अतः यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 5वां, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। इसको 2 तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो
यहाँ देखोगे तो यहाँ 9m दिया है, 9m+1 दिया है, 9m+8 दिया है, यानी यहाँ b = देखोगे तो 9 दिया है ना, b = 9। ठीक है, यदि b = 9 तो संभवतः शेषफल 0 1 2 3 4 5 8 तक आएगा, और इस मेथड से हम बनाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो हम b = 3 ले लेते हैं और इससे हम बनाते हैं, आंसर भी सेम आएगा और हमारा जो ये क्वेश्चन भी होगा बहुत लंबा नहीं जाएगा, लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम b = 3 मान लेते हैं। क्लियर है ना। तो आइए सोल्यूशन इसका करते हैं। सबसे अधिक कन्फ्यूज़न रहता है बच्चे को कि सर यहाँ 9m दिया है, b = 9 दिया है, सर आपने 3 क्यों ले लिया, है ना। तो यही कन्फ्यूज़न दूर कीजिए ना कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक ले लो जिसका घन दर्शाने पर 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। आइए सोल्यूशन करते हैं। लिखेंगे माना कि, हालांकि यदि आप चाहते हैं, सुन लीजिए एक बार, यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर इस रूप में बताइए तो ठीक एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्द 1 शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, तो वहाँ आपको 1 शॉर्ट्स वीडियो में यहाँ b = 9 रख कर आपको समझा देंगे। क्लियर है ना। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि यदि आप 10th क्लास का स्टूडेंट है तो लाइव क्लास चलाया जाता है, आप लोग मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ जाइए। चलिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक जो है, सोल्यूशन कर रहे हैं, a है। क्या है भाई, a है। ठीक है, और तथा b = क्या मान लिए, तथा b = 3। क्लियर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं a = b³ + r। यहाँ a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है। ये तो आप पहले ही जानते हैं। 0 जो होता है r के बराबर होता है, नहीं तो r से कभी भी बड़ा होता है। ठीक है ना, छोटा होता है ना, r का, हाँ r से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मतलब r का वैल्यू देखो, यहाँ r का वैल्यू जो होगा या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से कभी भी छोटा होगा। r का वैल्यू जो होगा b से कभी भी छोटा होगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया है, a बराबर b दिया है, तो 3³ + r कर सकते हैं। जब b = 3, एक चीज़ यहाँ से रखिए, b = 3 तो r = क्या, 0 1 2। देखो यदि यहाँ b = क्या दे दिया, 3, तो यहाँ संभवतः शेषफल ये a होता है और ये q और ये b, तो b = 3 तो संभवतः शेषफल यहाँ 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 3 आएगा तो फिर कट जाएगा ना। ये चीज़ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसको रफ में कर दिए। ठीक है, r = 0 1 2। क्लियर। तो अब r = 0 लेने पर क्या करेंगे, r = 0 लेने पर तो यहाँ देखो a = 3³ + r, यानी r = क्या, 0। दोनों तरफ हम घन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी बोला है कि घन, देखो क्वेश्चन बोला है ना घन, है ना, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। यानी a³ बराबर यहाँ 3q का q कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ a³ बराबर हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27, इसको 3 बार आप गुणा करो ना। यहाँ देखो गुणा करो, 3 × 3 × 3, मतलब 3 का होल क्यू का मतलब यही होता है 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27। क्लियर। यहाँ हो जाएगा 27q। इसको बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 9 × 3q का q, इतना को हम मान लेते हैं m। क्यों इस तरीके से लिखते हैं, ताकि हम इस रूप में बैठा सकें, 9m या 9m+1 या 9m+8। तो 9m+1 या 9m+8 तो इसमें बैठेगा नहीं, ये बैठेगा 9m+9m, है ना। तो इतना को मान लिए m, तो ये हो जाएगा 9m। बैठा दिए, बोलो इस रूप में बैठा। ठीक है, अब r = क्या लेंगे, r = भैया ले लेंगे 1 लेने पर, भैया r = क्या ले लेंगे, 1। ठीक है ना, तो a बराबर हो जाएगा 3q + ये 1। अब दोनों साइड क्या करेंगे, होल क्यू कर देंगे, दोनों साइड होल क्यू। तो ये a³ बराबर, अब देखो ये 3q + 1, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपको अभी इसका फार्मूला लिखवाए भी थे, है ना। चलो ये फार्मूला होता है
ए प्लस बी का होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला लगा लो या ये लगा लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, आइए तो हम इतना को ए मानते हैं तो 3q का होल क्यूब है ना, क्योंकि बोला भी है क्वेश्चन। सूत्र देखिए यहाँ सूत्र भी आप देखते चलिए। ठीक है, इसको और मोड़ देता हूँ ताकि आपको सूत्र पूरा दिखाई दे। चलिए ये फार्मूला आपके सामने रहा, ठीक है ना, ये फार्मूला इस फार्मूला पर मैं बना रहा हूँ। क्लियर, ये फार्मूला भी सामने रहा और इस फार्मूला को देखते हुए आप लोग बनाते चलिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे इंटू ए, तो ए के जगह पर 3q का होल स्क्वायर, अभी सॉरी इंटू इसी में, तो अभी बी तो है, बी के जगह पर क्या है 1, तो 1 प्लस 3 इंटू ए के जगह पर क्या है 3q, अभी के जगह पर क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ज़रूरत नहीं है, इधर हटा रहे हैं। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27q। ठीक है जी, प्लस ये हो जाएगा 1 का होल क्यूब करेंगे 1 होगा, प्लस ये 3 त्रिका 3, एक मिनट एक ही स्टेप में लिखते हैं, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 को 2 बार गुणा करो, 3 त्रिका 9 और इस 3 में गुणा करो तो 27, ये 9 और ये 3, 9 त्रिका 27q² है ना, इंटू 1 में गुणा करेंगे वही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये 3 दूनी नहीं 3 त्रिका 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके ना, इतना समझ में आ गया। ठीक है 9q क्लियर। अब इसको सजाएंगे 7q, एक मिनट, हाँ 27q प्लस 27q² प्लस 9q प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को, बोलो। अब इन सब में कॉमन क्या हो सकता है, 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये 9 त्रिका 27 3q प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 9 त्रिका 27, तो 3q² प्लस ये घिस दिए है तो यहाँ खाली q बच जाएगा, ये प्लस ये 1, इतना को m मान लेते हैं, इतना को क्या मान लिए m, तो ये 9m प्लस 1 के रूप में बैठा, बोलो इतना को m मानिए तो 9m प्लस ये 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब क्या मानेंगे भाई, अब जो r इक्वल टू क्या लेंगे 2 लेंगे, आइए r इक्वल टू 2 लेते हैं, अब इस पर ले लेंगे। ठीक है ना, r इक्वल टू 2 लेने पर लिख देंगे, r इक्वल टू 2 लेने पर। ठीक है, r इक्वल टू 2 लेने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, दोनों तरफ घन कर लिए, तो ये aq बराबर ये हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब पर a भी टूटेगा, तो 3q का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a², तो 3q का स्क्वायर इंटू b, तो 2 प्लस 3, देखो यही फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये फार्मूला पर तोड़ रहे हैं। ठीक है ना, 3 इंटू a के जगह पर क्या है 3q, b के जगह पर क्या है 2 है, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27q प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 3 त्रिका 9q² और इंटू 2। ठीक है, आप प्लस 3 त्रिका 9 और इसका तो स्क्वायर करेंगे ना जी, 3 त्रिका 9q और इंटू 2 दूनी 4, इसको और एक स्टेप आगे लेते हैं, 27q² प्लस ये 8 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा जी, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 हुआ, 6 9 6 54q²। ठीक है, प्लस ये 9 चौका 36q है ना, एक मिनट 36q। ठीक है, अब इसको सजा देंगे, इसको सजाते हैं, ये हो जाएगा 27q² प्लस 54q² प्लस 36q, ये प्लस 8, इसमें कॉमन क्या ले सकते, इतना में आप देखोगे तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 त्रिका 27 3q², 9 छक 54 तो 6q² है ना, एक मिनट यहाँ q रहेगा। ठीक है ना, ये 6q², यहाँ 9 चौका 36 तो 4q और ये प्लस में 8, इतना को m मान लेते हैं, इतना को m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8
अतः हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यही ना हमको दर्शाना था। देखिए क्वेश्चन में यही ना दर्शाना था हमको कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। तो आपको सामने दर्शा दिए 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में